और अपने यहाँ दर्शन के 3 प्रकार बताए हैं। जैसे जो कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, महाराज हम सब देखते हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान है, लेकिन दर्शन के जो प्रकार बताए गए शास्त्रों में 3 प्रकार बताए गए। पहला साधारण दर्शन, दूसरा मध्यम दर्शन और तीसरा उत्तम दर्शन। साधारण दर्शन मुझे लगता है ये 3 जो दर्शन है, इनमें से 2 दर्शन, यानी प्रथम दर्शन जो साधारण दर्शन है, मध्यम दर्शन अर्थात द्वितीय दर्शन, ये दर्शन तो लगता है कि हम सबने किया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है जो भगवान का दर्शन न किया हो। सभी, अगर बालक भी बैठे वो भी किए। अब यह विचार मत करिएगा कि उसने कब तप कर लिया, कब साधना कर लिया कि वो दर्शन हो गया। महाराज बालकों को तो और विदित रहता है, हम तो आकर ठाकुर जी को भूल जाते हैं महाराज, लेकिन जब हम माँ के गर्भ में जाते हैं उसी समय से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन माँ के गर्भ में ही हम कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसे जीव हैं कि जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आते हैं और आकर के जिनकी कृपा से माँ के गर्भ में हम सुरक्षित थे, जिनकी कृपा से माँ के गर्भ में आए, जिनकी कृपा से मैं मानव बन रहा हूं, मनुष्य योनि में आ रहा हूं, उन्हीं ठाकुर जी को माँ के गर्भ से बाहर आते ही हम भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसे संत जन निकल जाते हैं, यानी जिन्हें ठाकुर जी का विस्मरण नहीं होता महाराज, वो वास्तव में संत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बाल्यावस्था से जिन्हें भक्ति का रंग लग जाए उसका यह जन्म नहीं, उसके सभी जन्म संवर जाते हैं। किसी को युवावस्था में भक्ति का रंग लगता है, वो भक्ति करने लगते हैं महाराज, उस समय जिन्हें ऐसा बोध होता है, आप विचार करिए कि उनकी वृद्धावस्था संवरती है। अच्छा, कितने लोग किए हैं पहला दर्शन? नहीं किए हैं। मैं बताता हूं कैसे किए हैं। जो साधारण दर्शन होता है, जो प्रथम दर्शन है, यानी स्वप्न में प्रभु की झांकी आना, यह भगवान का साधारण दर्शन है। ऐसा होता है बहुत लोगों के स्वप्न में भगवान आए होंगे, किसी को ठाकुर जी आते हैं तो किसी को राम जी आते हैं, किसी को माँ भगवती काली आती हैं, किसी को दुर्गा जी आती हैं। यानी कभी न कभी हम जरूर भगवान का किसी न किसी रूप का दर्शन कर लेते हैं स्वप्न में। ये साधारण दर्शन हुआ। दूसरा दर्शन है मध्यम दर्शन। मध्यम दर्शन में क्या है? भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करना। और भगवान का विग्रह स्वरूप मतलब यानी मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा है, जो भगवान की मूर्ति है, यही ईश्वर का दूसरा यानी मध्यम दर्शन है। और ऐसा प्राय हम सब करते हैं, भगवान मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। कभी कभी हम मानते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे समाज में सुधरे हुए लोग हैं कि भगवान मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी नहीं मानते, कहते ये तो पत्थर है।
लेकिन महाराज उस पत्थर में कौन सा गुण है? अच्छा, ये तो आप सबको पता होगा कि पत्थर की पूजा कब से प्रारंभ हुई। पिछले साल 2020 में संजय जी क्या मैंने निवेदन किया था, बाकी यहाँ 19 में तो मैं नहीं कहा था, लेकिन 20 की कथा में मैंने निवेदन किया था कि भगवान की पाषाण रूप में पूजा कब से प्रारंभ हुई। जब भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए पाषाण से प्रकट हुए, उसी समय से भगवान की पाषाण की पूजा होने लगी, पाषाण रूप में भी पूजे जाने लगे। तो ये जो भगवान की प्रतिमा है, जो मूर्ति है, जो विग्रह स्वरूप है मंदिर में, उसमें प्रभु को हम मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, और हमारी श्रद्धा के कारण, हमारी भावना के कारण, हमारे प्रेम के कारण ठाकुर जी उस मूर्ति में भी विराजमान रहते हैं। तो ये दूसरा दर्शन हुआ। तीसरा दर्शन है, उसको उत्तम दर्शन कहते हैं। उत्तम दर्शन का मतलब होता है परमात्मा का अपरोक्षानुभूति, यानी भगवान की अनुभूति होना, यह उत्तम दर्शन है। और यह कदाचित हम सबको प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि परमात्मा की अनुभूति कर लेना महाराज, यानी भगवान को पा जाना, और यह कठिन है। हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान सब कुछ हमें प्रदान करते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे शरीर हो, चाहे धन संपत्ति आदि जो कुछ भी है, वो सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। लेकिन भगवान सब कुछ तो प्रदान करते हैं, लेकिन स्वयं अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि वो प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा भक्त मुझे किस प्रकार से पुकार रहा है, किस प्रकार से वो मुझे बुला रहा है, और जिस भाव से हम बुलाते हैं, जिस प्रकार हम उन्हें पुकारते हैं महाराज, उसी प्रकार वो हमारे बीच दौड़े हुए आते हैं। और आते तब है जब हमारा समर्पण होता है, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, है अंधियारा तेरे बिना संसार, मेरे कन्हैया तू आजा एक बार, मेरे कन्हैया तू आजा एक बार, मेरे कन्हैया। सभी लोग द्रौपदी पुकारी दौड़े आए, चीर बढ़ाकर लाज बचाए। द्रौपदी पुकारी दौड़े आए, चीर बढ़ाकर लाज बचाए। द्रौपदी पुकारी दौड़े आए, चीर बढ़ाकर लाज बचाए। तू ही तो हो मेरे खेवनहार, मेरे कन्हैया तू आजा एक बार, कन्हैया तू
आजा एक बार मेरे कन्हैया। हरि बोल। श्री राधे। ध्रुव प्रहलाद को तूने उबारा, ग्राह कुमार के गजी को बचाया। ध्रुव प्रहलाद को तूने उबारा, ग्राह कुमार के गज को बचाया। ध्रुव प्रहलाद को तूने उबारा, ग्राह कुमार के गज को बचाया। मेरे तुम हो प्राण आधार, मेरे कन्हैया तू आजा एक बार। मेरे कन्हैया तू आजा एक बार। मेरे कन्हैया राधे। हरि बोल। तू ही सहारा हो मेरे स्वामी, तुम ही मन के अंतर्यामी। तू ही सहारा मेरे स्वामी, तू ही मन के अंतर्यामी। तू ही सहारा हो मेरे स्वामी, तुम ही मन के अंतर्यामी। जीवन नैया है मझधार, जीवन नैया है मझधार। मेरे कन्हैया तू आजा एक बार। मेरे कन्हैया तू आजा एक बार। मेरे कन्हैया तू आजा एक बार। मेरे सभी लोग प्रेम से